अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की पसंदीदा घरेलू ग़िज़ाओं का ज़िक्र होगा ताकि ठंडे मौसम में भी मुर्गबानी मुनाफा बख्श रहे। सर्दियों में परिंदे जितनी ग़िज़ा खाते हैं तो इस ग़िज़ा से कम अज़ कम 1.5 या 2 गुना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ग़िज़ा और पानी अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं, इसलिए मौसम सरमा में इजाफ़ी प्रोटीन, इजाफ़ी ताकत और फैट वाली ग़िज़ाएँ खिलाना अच्छी हिकमत अमली है। घरेलू परिंदों के लिए सर्दियों में अगर तैयारशुदा मतवाज़न खुराक मैसर ना हो तो मुख्तलिफ अजनास के साथ ज्वार, मकई या रोटी खिलाना दानिशमंदी है। मट्टी या प्लास्टिक के बर्तनों को ढाँप कर या हरारत के ज़रिए के पास रख कर या टायर काट कर इस तरह से वक्फे वक्फे से ताज़ा पानी भर के पिलाने को तरजीह दें ताकि मौसमी तनाव मुर्गियों को पोल्ट्री बर्ड्स को पानी जैसे अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ से महरूम न रख सके। खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ठंडे तरीन औकात में खिलाएं, हत्ता कि शदीद ठंड में रात को भी आधा पौना या 1 घंटा रोशनी देकर खुराक का कुछ हिस्सा खिलाएं और ताज़ा पानी मुहैया करें। आजकल के मौसम में अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को सुबह से शाम तक 1 किलो खुराक खिलाते हैं तो 450 ग्राम खुराक सुबह दें, 450 ग्राम दिन को और 100 ग्राम रात को। पानी कम अज़ कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा भरें। पानी ठंडा ना होने दें और ना ही बर्तनों को। धुंध के दौरानिया में पानी में मल्टीविटामिन्स लाजमी शामिल करके दें। ब्रेड यानी रोटी को मौसम सरमा में इस तरह के मौसम में पानी में भिगोकर या बगैर भिगोए भी चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना अच्छे नताज देता है, लेकिन इल्म होना चाहिए कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल करवाना है। परिंदों को पोल्ट्री बर्ड्स को हमेशा ताज़ा रोटी दें जो कि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो। ब्रेड पे फंगस, फफूंदी ना लगी हो। नशास्ता, ताकत और रेशा का बेहतरीन सस्ता तरीन ज़रिया हमें घरेलू पैमाने पे और रोटी की सूरत में दस्तयाब होता है। रोटी खिलाने से न सिर्फ हाजमा का निज़ाम अच्छा रहता है बल्कि अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडों के छिलकों में भी मजबूती आती है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा या इजाफी मिकदार में रोटी, ब्रेड बचती हो और आप इसे बड़ी मुर्गियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहें तो 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रोटी दें और छोटी उम्र के बर्ड्स को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादती माइकोटॉक्सिन्स और दीगर मसाइल का बायस बन सकती है। ये एनर्जी का, ताकत का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा भी रोटी में दीगर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो चिकन्स की अच्छी नशोनुमा में मुआवनत करते हैं। लिहाजा रोटी घरेलू परिंदों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने का भी एक अच्छा ज़रिया है। सुबह के वक्त रोटी देने को तरजीह दें ताकि इसके बाद कुछ देर तक जानदार एक्सरसाइज करें, वर्जिश, भाग दौड़ हो, उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता रहे। 5 से 6 घंटों के बाद दूसरी ग़िज़ा दें जो आप आम तौर पे घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड्स को देते हैं। इस तरह के ग़िज़ाई अजनास देने से मौसम सरमा में पोटे की बंदिश जैसे मसाइल सामने नहीं आते। जानदारों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और अंडों की मिकदार में इजाफा भी यकीनी हो जाता है। मौसम सरमा में धुंध के दौरानिया में जानदारों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ये वाला मरकब खिलाने से भी शानदार नताइज सामने आते हैं। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत वाली ये पत्तेदार सेहतबख्श सब्ज़ी जानदारों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में कम अज़ कम 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वज़न बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आँखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तकिम रखने के लिए आयरन और जिस्म से जहर के खात्मा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया हमें इस एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से और कदरे कम कीमत दस्तयाब होता है। और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की घरेलू जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होने लगता है। यानी परिंदों के अजसाम में मौजूद वो वाला निज़ाम जो जरासीमों के खिलाफ काम करके परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के हवाले से अहम किरदार अदा करता है।
घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखने, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देने, खुराक के अखराजात को कम करने के लिए और वो वाले मकासद जिनके लिए आपने परिंदे रखे हुए हैं उन्हें कम से कम कीमत में पूरा करवाने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है, ख़ास तौर पे इस तरह के मौसम में। लेकिन जहन में रहे कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो वीडियो में शेयर की गई है। अगर ज़्यादा देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड हद से तजावज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी ज़्यादती बर्ड्स की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स बाफ्ते बनती रहती हैं। अंडों की मिकदार भी अच्छी रहती है। परिंदों के लिए इसे बतौर मयारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही फ्लाक पालक का आदी हो जाता है तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से बर्ड्स दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाएँ पहले की निस्बत कम खाएंगे, जिस्मानी सेहत अच्छी रहेगी, कारकर्दगी में भी खातरखा इजाफा दिखाई देगा और यहीं से मुनाफा का आगाज़ होगा। मौसम सरमा में धुंध के दौरानिया में बुखार, खांसी, गले की सोजश, बहती नाक, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, आंखों में हद से ज़्यादा सुर्खी, मुश्किल से सांस लेना या तेज़ी से सांस लेना और इसहाल यानी डायरिया में मुब्तला चिकन्स के लिए पालक कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, जिसके इस्तेमाल की वजह से दीगर अद्वियात के अखराजात में कमी आती है। अगर पालक किसी दिन मैसर ना हो तो ग़िज़ाइयत से भरपूर बंद गोभी को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब भी इस तरह की ग़िज़ाएँ सब्जियां वगैरह पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें तो मौसम सरमा में इनकी मिकदार और दुरानिया के हवाले से मुहतात रहें। सब्जियों में रेशा यानी फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होने के बायस अगर इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए तो इन्हें अच्छी तरह से हज़म करना पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत को, न्यूट्रिशन को जुज़्वे बदन बनाना, जिस्म का हिस्सा बनाना कदरे मुश्किल हो जाएगा और बाज़ औक़ात बदहज़मी, पोटे की बंदिश, लूज़ मोशन और इनसे मिलते जुलते मसाइल भी दिखाई देते हैं। जब भी सब्ज़ाजात खिलाएं तो शाम और रात के औक़ात में ना दें बल्कि सुबह या दिन के मुख्तलिफ औक़ात में खिलाएं। टांगों पे मौजूद स्केल्स की चमक का कम पड़ना, स्केल्स की रौनक कम हो जाना और हाजमा की खराबी के साथ साथ पतली बीठों की तादाद में इजाफा की एक आम वजह शाम के औकात में जानदारों को, परिंदों को सब्ज़ा वगैरह देना है। चाहे आप किसी भी हालत में जितना भी ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को उनके सोने से पहले देंगे तो जिस्मानी सेहत की खराबी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर चिकन्स की कलगी यानी ताज पे सफ़ेदी दिखाई दे तो इसकी एक आम वजह चिकन्स को हद से ज़्यादा सब्ज़ा ग्रीन्स खिलाना है। मुर्गियों को, पोल्ट्री बर्ड्स को सब्ज़ा खिलाने के सिलसिले में एक बाकायदा तवाज़न होना चाहिए और तवाज़न ऐसे बरकरार होगा कि आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 85 से 90% ये तैयारशुदा खुराक दें और बाकी का 10 से 15% इस तरह की ग़िज़ाओं, सब्ज़ाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन रखना आपके लिए कदरे मुश्किल है तो छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के लिए सब्ज़ा दें, उसके बाद उठा लें। और बड़ी उम्र के चिकन्स को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक के लिए भी सब्ज़ा खिलाया जा सकता है। बेहतर यही रहेगा कि 15 से 20 मिनट्स के लिए दें, बशर्ते कि वो अंडे देने वाली मुर्गियां ब्रीडर्स या मोल्ड फ्लाक हो। सुबह 9 या 10 बजे के लगभग सब्ज़ा दें ताकि रात सोने से पहले पहले जानदार भाग दौड़ करके, वर्जिश करके सब्ज़ा को बाहूबी जुज़्वे बदन बनाकर उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें, उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छी तरह से काम करता रहे, जिगर मुतासर ना हो, जिस्म में तेज़ाबियत बदहज़मी ना हो, पोट, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड मुतासर ना हों। बाकी के मुख्तलिफ औकात में दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाई फार्मूला यानी फीड खिलाएं। छोटे चिकन्स को एक दिन 15 से 20 मिनट्स या बड़ों को 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक ग्रीन्स खिलाने से अगले दिन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सब्ज़ा देना है, ताकि ना ही फालतू बचे और ना चिकन्स इसे गदला कर पाएँ। बहरहाल इस तरह के मौसम में
धुंध स्मोग में अपने कीमती जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत को बहाल रखने, उन्हें मुख्तलिफ मुमकिना अमराज मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के सिलसिले में इस तरह की घरेलू ग़िज़ाएँ वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाते रहा करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।